बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, जब भी कोई स्टेट, कोई मुल्क या कोई हुकूमती अदारा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं आवाम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आवाम को बेनिफिट होता है। इसी तरह हर मुल्क या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन करती है, कोई भी फैसला करती है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आवाम पर होता है, आवाम के मफादात पर होता है और मुल्क की सलामती पर होता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र पाकिस्तान डार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO, सदर इंसाफ वेलफेयर विंग गुजरात जनाब नदीम डार साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खादिम लाला मुसा जनरल सेक्रेटरी इंसाफ वेलफेयर विंग गुजरात सईद कुनूज़ुल कादिर बुखारी साहब, मेंबर बैतुल माल कमेटी ज़िला गुजरात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और शाह साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों शख्सियात को मैं डॉक्टर मुक़द्दस मलिक एंकर आपको सलूट पेश करती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है आपने शजरकारी की है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने आपने पौधे लगाए हैं और पंजाब में जितना आपको अप्रिशिएट किया जाता है, इसमें जनाब मैं आप दोनों शख्सियात को सलूट पेश करती हूँ। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरे-आज़म एशिया के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोरिया के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इंसाफ वेलफेयर विंग के। तो आप मुझे बताइए कि अब आपको कैसा फील होता है? आप क्या पहले बेटर महसूस करते थे या आपको अच्छा लगता था कि आप एक प्रेसिडेंट है बरे-आज़म एशिया के, या अब आपको अच्छा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं GM न्यूज़ का और आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने हम दोनों भाइयों को साथ लिया ताकि हम वेलफेयर की बातें कर सकें। तो जो आपका सवाल है, तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि पहले मेरी जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी बैरून मुल्क में थी, और बैरून मुल्क में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि हर बंदा वेल सेटेड होता है। जो भी यहाँ से बैरून मुल्क जाता है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। तो मेरे जहन में खिदमत खलक का तो एक जज्बा हर इंसान के अंदर होता है। तो जब भी मैं आता हूँ तो मेरे अंदर एक जज्बा होता है, तो मैं एक्टिविटीज़ अपनी करता हूँ अपने तौर के ऊपर। तो मुझे ये प्लेटफार्म नज़र आया, तो वैसे मुझे पंजाब में लिया गया, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर मैंने ज़िला गुजरात का चुनाव किया कि मुझे ज़िला गुजरात में काम करना है। तो मुझे ये था कि यहाँ पे मैं बेहतर खिदमत कर सकता हूँ, बेहतर काम कर सकता हूँ। मैं अपनी पार्टी का, अपने सब तमाम लीडरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी फरमाइश के ऊपर, मेरी ख्वाहिश के ऊपर मुझे ये ओहदा दिया, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेरी जो टीम है और हमें मिलकर गुजरात के, पाकिस्तान सब के लिए हम खिदमत कर सकें और पार्टी के लिए एक अच्छा नाम पैदा कर सकें। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको कामयाबी उनसे नवाजे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि बीइंग अ प्रेसिडेंट आपकी फ़राइज़ क्या हैं, और प्लस आप अपनी टीम को किस तरह से तश्कील दे रहे हैं और किस तरह से आप इस ढांचे को कंप्लीट कर रहे हैं? जी, मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है कि हम अच्छे जो रियल वर्कर्स हैं, जो छुपे हुए हैं, हम उनको सामने लाएं, और एक अच्छी टीम मुझे बना के दी गई है गुजरात में, और अब हम तहसील लेवल के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर अपने अहदेदार इकट्ठे कर रहे हैं। उसके लिए मैं और जनरल सेक्रेटरी साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हम लोग बहुत एहतियात के साथ उन लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो रियल कारकुन हैं, और मेरा काम है एक टीम को मुनज़्ज़म करना और उसे अच्छे तरीके से उनसे काम लेना, और हम सब इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे और गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम हम रोशन करेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाजे। खादिम लाला मुसा साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो वेलफेयर यूथ विंग है, इसके क्या फ़राइज़ हैं और क्या इसके मैनिफेस्टो क्या है इसका, आप हमारे साथ और आवाम के साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली काफ़ी लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि इंसाफ वेलफेयर विंग जो है वो क्या चीज़ है, इसका मैनिफेस्टो क्या है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं GM न्यूज़ आपका और आपकी तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो हमारे इंसाफ वेलफेयर विंग के हवाले से एक इंतहाई अहम गुफ्तगू के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका फ़राहम किया। तो मैं कुछ अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि देखें, जब हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में आई, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन था रियासत मदीना वाला, जब उन्होंने इसका इजहार अपनी तकारीर में किया, अपने मंशूर जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है उसका हिस्सा बनाया, तो उनके जहन में एक जो हाका था इसका, वो ये था कि जो मदीना की रियासत थी वो एक वेलफेयर स्टेट की थी। सही। और बिलाशुबा जो वेलफेयर स्टेट की जो रियासत मदीना थी उस वक्त,
अब हम जब पाकिस्तान को वो रियासत मदीना की तर्ज पे वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर वो वेलफेयर के काम करने की ज़रूरत थी। और इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हत्तुल इम्कान कोशिश किया कि 2 सालों में हम जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, जो हमारा एक ढांचा ऑर्गेनाइजेशनल, ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का है, जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है, तो खान साहब ने पूरी तौर पे कोशिश की कि मैं जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है उसके ज़रिए ये वेलफेयर के जो काम है उसको आगे लेके चलूँ। लेकिन बदकिस्मती कह लें इसे, या हमारे मुल्क का कह लें कि हमारा लोगों का ये वतीरा बन चुका था कि हम अगर कोई अच्छा काम होने जा रहा हो तो हम चाहते हैं कि अच्छे काम का रिज़ल्ट भी फ़ौरन ही उसी वक्त आ जाए, जबकि कोई भी अच्छाई के काम होते हैं उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और खान साहब ने अब ये जो कुछ माह कबल हमारे जो मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं हबीब मलिक औरंगज़ई साहब, वो इसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं पूरे पाकिस्तान के, और वो सोशल वर्क में एक वसी तजर्बा रखते हैं। और इमरान खान साहब ने उन्हें अपनी ज़ाती ख्वाहिश पे, और सैफुल्लाह खान न्याजी साहब ने एक ऐसे इंसान को चूज़ किया है कि जो कि हिंदे हल का जज्बा अपने दिल के अंदर लेके पैदा हुआ। और आप जब आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो वो फाटा से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरियाज, पारा चिनार से वो शख्स जो है उससे पूरे पाकिस्तान का वेलफेयर विंग का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। और सिर्फ उसके पीछे क्या था, उसके पीछे ये सोच थी कि उनका जो विजन था वेलफेयर के कामों का, उस हवाले से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इंसाफ वेलफेयर विंग वाहिद पाकिस्तान की एक ऐसी वेलफेयर विंग है जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अपनी तंजीम साजी कंप्लीट कर ली है। और हम अपने आप को वेलफेयर विंग वाले इस वजह से खुशनसीब समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने मुंतखब कर लिया है कि वो अपनी जो उसकी महलूक है हम उसके लिए काम करें, चाहे वो हम अपने एक विलेज में रह के करें, चाहे हम अपनी सिटी में रह के करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट में करें, चाहे उसे पाकिस्तान लेवल तक करें। और ये एक हाका था वेलफेयर स्टेट का जो कि खान साहब का विजन था। अच्छा खादिम आला मूसा साहब, आप मुझे ये बताइए कि वेलफेयर विंग जो है इसके मकासद क्या हैं, इसके पर्पसेस क्या हैं, इसका क्या बहुत बड़ा वर्क होगा, इससे क्या चेंज आएगा हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में क्या चेंज आएगा, और स्पेशली वेलफेयर के हवाले से इसके मकासद क्या हैं? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। वेलफेयर, जैसे कि मैं तो ये समझता हूँ कि वेलफेयर के नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए वेल जी और फेयर, मतलब दोनों वर्ड ये ऐसे हैं जिसको मजमूए से ये एक वर्ड बन गया वेलफेयर। तो ये अपने नाम से ही इसके काम को जाना जा सकता है। वेलफेयर में देखें, जहाँ तक कोई भी पार्टी है उसका जो मैनिफेस्टो होता है, उसका जो मंशूर होता है, वो उसके लिए, हर पार्टी के लिए, हर तंजीम के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद होता है। वेलफेयर इंसाफ वेलफेयर विंग बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा विंग है जो अपने पार्टी, अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। अब इसमें आप देखेंगे जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अगर आपने नाम सुना होगा यकीनन, पाकिस्तान बैतुल माल और पंजाब बैतुल माल का। अब ये एक ऐसे इदारे हैं बैतुल माल के जो कि गवर्नमेंट के फंड से वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। वो आप देखें, वो गरीब, बेवा, मसाकीन, जो बीमार लोग हैं, इसी तरह उनकी कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट्स को भी वो वज़ाइफ देते हैं, जो जहेज़ फ़ंड की कैटेगरी उनकी मौजूद है। यहाँ तक कि बैतुल माल उन NGOs को भी फंड मुहैया करता है कि जो NGOs जो हैं वो सोशल वर्क में पहले से उनके साथ रजिस्टर्ड हैं और सोशल वर्क का काम करें। अब खान साहब का ये विजन है कि मैं ये जितने काम हैं वेलफेयर विंग के, वेलफेयर से रिलेटेड, ये इंसाफ वेलफेयर विंग के प्लेटफॉर्म से होने चाहिए। और इंसाफ वेलफेयर विंग के प्लेटफॉर्म से ये तब भी पॉसिबल होगा जब इंसाफ वेलफेयर विंग में अच्छी शोहरत के हामिल जो लोग हैं वो आगे आएंगे और इस वेलफेयर विंग के काम को आगे लेके चलेंगे। और मकासद में जो मेन चीज़ें थी वो ये थी कि एक तो बैतुल माल को वो चाह रहे हैं कि बैतुल माल से कम बैतुल माल का फंड जो है वो राइट लोगों तक पहुंचे। वेलफेयर विंग में उसकी जो रिकमेंडेशन है वो भी वहाँ पे ली जाएंगी। और उसके साथ साथ हमारा जो एहसास प्रोग्राम ना, आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ अरसा कबल जब हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी एक वबा आई, तो उसमें हर मुल्क में किसी ना किसी तरीके से उस वबा पे कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई।
वहाँ पे पाकिस्तान में भी भरपूर कोशिशें की गई। जहाँ पे वबा पे कंट्रोल करना था, वहाँ पे इस वबा के साथ एक और बहुत बड़ी वबा, मैं तो उसे वबा ही कहूँगा, कि हमारे जो लोगों तक जो ज़रूरी अजनास हैं और लोग जो बेरोज़गार लोग हो चुके थे, उन तक हम जो है वो चीज़ें जो है वो डिलीवर नहीं थे कर सके। लेकिन मैं हराज तहसीन पेश करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और उनकी टीम को, स्पेशली सानिया निश्तर साहिबा को, जिन्होंने एहसास प्रोग्राम एमरजेंसी कैश का एक ऐसा प्रोग्राम दिया जिसके ऊपर जितने भी पूरी दुनिया की वर्ल्ड से रिलेटेड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पूरी दुनिया में सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्हें इस बात पे वो हराज तहसीन पेश करती हैं कि उन्होंने एक ऐसा निज़ाम पेश किया जिससे जो भी गरीब लोग थे, जो ज़रूरतमंद थे, जो सफ़ेद पोश थे, उन तक जो है एमरजेंसी कैश जो है वो वहाँ तक पहुँचा और अरबों रुपए जो है ना वो उसमें दिया गया। तो ये जो एहसास प्रोग्राम है, इससे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारा इंसाफ वेलफेयर विंग का ये हिस्सा है और इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़ेर तमाम जो है इंसास प्रोग्राम है, उसमें आप एहसास के अंदर जो है हमारे पास देख लें हेल्थ के जो कार्ड्स हैं उसके सर्वे के हवाले से इनकी रिकमेंडेशंस ली जाएंगी। हमारा जो लोन स्कीम्स है जो कि हम बिला सूद जो है लोगों को लोन देने जा रहे हैं, तो ये सारी जितनी वेलफेयर विंग की या वेलफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सारे इमरान खान साहब का जो एक नज़रिया है वो मदीना की रियासत मदीना वाला, वो ये है कि हम इसे अपने वेलफेयर विंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों तक डिलीवर कर सकें। माशाल्लाह सही। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है कि चूँकि पाकिस्तान में हम भी जानते हैं और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा विंग्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई हैं, आपको क्या उन्होंने ख़ुद चूज़ किया, हुकूमत ने यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद चूज़ किया? और प्लस हमें ये भी बताइए कि आप अपनी टीम के अंदर किस तरह से, आपका एटीट्यूड क्या है, किस तरीके से आप अपनी टीम को तश्कील देते हैं? आप प्रेसिडेंट हैं, आप माशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तो किस तरह से आप तरतीब दिया आपने अपनी टीम को और किस तरह से आप उनकी यूनिटी को जो है सस्टेन रखते हैं? देखें जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का, वाइस प्रेसिडेंट मलिक शिराज साहब का और जितने भी हमारे यहाँ पे MNA MPs हैं, सबकी रजामंदी से मेरा नाम दिया गया। तो किसी ने भी मेरे नाम के ऊपर इतराज़ नहीं लगाया, सब ने मेरे नाम के ऊपर ओके किया। तो मैं इन सब का मशकूर हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये खिदमत का मौका दिया है। तो जहाँ तक ये टीम का तल्लक है, तो एक मेरे अंदर एक जज्बा होता है कि काम करना है और करना भी ईमानदारी से है, क्योंकि बैरून मुल्क में भी हमने यही सीखा है कि जो आपने काम करना है ईमानदारी से आप काम करेंगे, आप आगे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ गलत करते हैं तो अपने मुल्क की बदनामी का बायस भी बनते हैं और आपके कारोबार आप पीछे चले जाते हैं। तो यही चीज़ हमने बैरून मुल्क में भी की और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। तो यहाँ पे जो मेरी टीम है, ये माशाल्लाह सारे बहुत पढ़े लिखे और इनके दिल के अंदर खिदमत का जज्बा मौजूद है। जैसे शाह साहब हैं, देखिए इनके नाम के साथ खादिम लाला मूसा, तो खादिम लाला मूसा का नाम साथ लगना ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इन्होंने लाला मूसा के लोगों के लिए कुछ किया है। इसी तरह जो बाकी भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, उन सब की बड़ी अच्छी पहचान है। और अब ज़ाती तौर पे यानी कि हम लोगों ने अब जो बाकी रह गए हैं कुछ तहसीलों में नोटिफिकेशन, तो हमारी ज़ाती तौर पे यही ख्वाहिश है कि हम अच्छे लोगों को, रियल कारकुन्स को जो पीछे हैं इस वक्त, अगर वो हमारा टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ वो रब्ता करें। हम इंशाल्लाह उनको अपने साथ शामिल करेंगे और उनके साथ उनकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा और हम इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम जो है गुजरात में लेके आएंगे। मेरी ज़ाती तौर पर भी ख्वाहिश है और मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई है। अब हमने गुजरात में अपना ऑफिस ओपन किया है, तो एक एम्बुलेंस जो है हम अपनी विंग की जानिब से, गुजरात वेलफेयर विंग की जानिब से वहाँ पे खड़ी करेंगे और उसमें हर तरह का इंसान, ना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारी PTI के लोग इस्तेमाल करेंगे, जो हकदार होगा, जो भी उसे इस्तेमाल करना चाहेगा, वो ये एक आप कह लें कि समुंदर में पहला कतरा हम डाल रहे हैं। आगे फिर तहसील खारियाँ आ जाएगी, तहसील सराय आलमगीर आ जाएगी, तहसील गुजरात आ जाएगी। एक एम्बुलेंस ज़िला गुजरात के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे और आगे फिर आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे खिदमत का एक ऐसा जज्बा हम बनाएंगे मसाली कि लोग हमारे ऊपर भी इत्माद करेंगे, हमारे वेलफेयर के ऊपर भी इत्माद करेंगे और हमारे जितने भी आइंदा उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के, उनको हमारे इन कामों का फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा सर, चूँकि आप जैसा हमारे सियासी निज़ाम को देख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी
इसकी डिस्क्रिप्शन देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी शमूलियत होती है, उसकी इंक्लूडमेंट होती है सियासत में। तो आपके चूँकि नाम से ही जाहिर होता है कि इंसाफ वेलफेयर विंग, तो आपको क्या लगता है कि आपके मामलात में किसी सियासी पस मंज़र की कोई शमूलियत होगी या ब्यूरोक्रेसी को इंटरफेयर करेगी आपके मामलात में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा सिलसिला नहीं होगा। अगर कभी किसी को ऐसा सिलसिला हुआ तो मैं और शाह साहब जो हम बैठे हैं, हम ना तो इस चीज़ को कबूल करेंगे, बल्कि अगर किसी ने इस तरह का कोई हम पे हावी होने की कोशिश की तो हम अपने ओहदे छोड़ना कबूल कर लेंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं ऐसा होगा कि हम किसी की फरमाइश के ऊपर कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी इज्जत का और पार्टी की इज्जत के मामला हो। तो हम अपने ओहदे रिजाइन कर देंगे, लेकिन हम इस चीज़ पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वेरी वेल डन सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप चूंकि बैतुल माल के भी मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद काफ़ी ऐसे नीडी लोग हैं, काफ़ी मुस्तहिक लोग हैं, तो उनमें से कितने ख़ानदानों को आपने मुस्तफ़ीद किया है? जी बिल्कुल जी, मैं हमारे जो बैतुल माल का सिलसिलाकार है वो कुछ इस तरह के कोई भी इंसान है वो बैतुल माल का जो ऑफिस है वहाँ से जो हमारे बेवा के लिए, यतीम जो हैं उनके लिए, जो नादार हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जिनकी एज जो 60 ईयर्स है उससे ज़्यादा, और जो तालिब इल्म सरकारी कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं अभी, और जो हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पे, और उनके साथ साथ जो बीमार हैं और जो गरीब हमारी बहनें हैं जिनकी जहेज़ की वजह से शादियाँ वगैरह नहीं हुई, तो हमारे जो पंजाब बैतुल माल का ऑफिस है गुजरात में, वहाँ से वो फॉर्म वगैरह ले सकते हैं और वो फॉर्म फिल करके वहाँ पे किसी वक्त भी वो जमा करवा सकते हैं। उसका सिलसिला कर कुछ इस तरह के हमारी जो वहाँ पे एक कमेटी है वो बैठती है, महीने 1.5 महीने के बाद उसका इजलास होता है, और उस इजलास में जो है जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं हम उसको फाइनलाइज करते हैं, प्रॉपर उसकी स्क्रूटनी होती है कि ये जो बंदा एप्लीकेंट बना है ये ज़रूरतमंद और मुस्तहिक है या नहीं, और उसके बाद हमारी वो एक स्क्रूटनी होती है। मैं उस स्क्रूटनी का भी मेंबर हूँ, और जो स्क्रूटनी कमेटी होती है 3 रुकनी वो कमेटी है, उसको प्रॉपर स्क्रूटनी करके और हम फिर उसके बाद जो है उसे हमने जो देना होता है, जो इमदाद देनी होती है, वो भी इतना साफ़ और शफाफ उसका तरीक़ाकार है कि वो बंदा खुद आएगा ऑफिस में, वो पहले रजिस्टर के ऊपर उसने अपने थंब इम्प्रेशन और अपने सिग्नेचर करने हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन उसने अप्रूव करनी है वहाँ पे, अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल सा, और उसके बाद हम उसे चेक देंगे, और वो चेक जो है वो बैंक में लेके जाएगा और अपना बायोमेट्रिक वहाँ पे देगा, फिर कैश होगी। तो इस तरह बड़ा प्रॉपर और एक शफाफ तरीका है जो भी ज़रूरतमंद है। और उसके साथ साथ जो लाला मूसा और गिरदनवा के जो लोग हैं वो मैं चूँकि लाला मूसा से बिलोंग करता हूँ, लाला मूसा में भी हमारा ऑफिस है, वहाँ पे GM न्यूज़ के साथ ही जी, वहाँ पे वो बिल्कुल फॉर्म अवेलेबल है, कोई भी वहाँ से फॉर्म ले सकता है। तो हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का फंड है और इसे मुस्तहिक लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। और GM न्यूज़ से मैं यही तवक्को करता हूं कि आपके न्यूज़ चैनल के तवस्सुत से लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो, चाहे वो हमारे वेलफेयर विंग के बारे में हो, चाहे बैतुल माल के बारे में हो। देखें जी, बैतुल माल भी एक वेलफेयर विंग के तरह का वेलफेयर का इदारा है, तो ये चीज़ें जो है लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, उन तक अवेयरनेस होनी चाहिए। ये उन्हीं का पैसा है, उन्हीं पे लगना है, इसके ऊपर उनके ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं, ना मेरा, ना हमारी किसी पार्टी का, ना किसी और। सिर्फ ये है कि एक गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम होता है कि शफाफ और साफ तरीके से जो है वो जितनी रकम है वो गरीब और मुस्तहिक लोगों तक डिलीवर हो सके, उनको मिल सके, तो उनके घर के जो राशन वगैरह का अरेंज हो सके। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मुस्तहिक जो बंदा है वो हमारे तक ज़रूर अप्रोच करे, किसी सिफारिश की उसे कोई ज़रूरत नहीं, वो जब चाहे वो बैतुल माल के ऑफिस आ सकता है, वो जब चाहे मेरे पास आ सकता है, उससे मैं उसी वक्त फॉर्म दूंगा और वो फॉर्म वहाँ पे फिल करके उसी वक्त बेशक मुझे दे दे। तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के तवस्सुत से जो है ना ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों को। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, उस विजन में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं मतलब वो अजीब अजीब कमेंटेशन करते हैं, कुछ लोगों की ज़ाती राय डिफरेंट है, हर बंदा अपनी राय रखता है, यू नो वेरी वेल, आपको पता ही है ख़ानदान में अगर 8 अफराद हैं तो हर बंदे की अपनी राय है। आप बीइंग अ प्रेसिडेंट
जैसे कि माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं आप पाकिस्तान के लिए आप फ़ख्र हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के इस विजन को कैसे समझते हैं और आपको क्या लगता है कि उनका ये विजन वाकई पॉजिटिव है और आवाम के लिए वाकई बहुत मुस्तफीद है? देखिए, मैं जैसे बैरून मुल्क में रहता हूँ और मैंने जो देखा है, जैसे साउथ कोरिया है, तुर्की है, चाइना है, तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं हुआ कि 2 सालों में या 2.5 सालों में कोई इतनी तरक्की के ऊपर चला गया हो। ये तमाम मुल्क हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे हुए थे अपने वक्तों में। तो उसके बाद जहाँ वहाँ पे ईमानदार इमरान खान जैसे प्रेसिडेंट आए, पढ़े लिखे लोग आए और उन्होंने अपनी आवाम के बारे में सोचा। तो आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है एक नेक और ईमानदार इंसान है और वो उनके दिल में दर्द है अपनी आवाम के लिए और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है खुशहाल हो, यहाँ पे भी वो तमाम सहूलियात हों जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में होती हैं। तो मैं इनके विजन से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। लेकिन जो आवाम है ये कहती है कि 2 सालों में 3 सालों में एकदम तब्दीली आ जाए, तो ये 40 साल की जो गंद था, मैं गंदी कहूँगा, लफ्ज़ मैंने बुरा इस्तेमाल किया, लेकिन ये 40 साल जो इन्होंने रिश्वत और मुल्क को लूटा है, तो ये मुल्क लूटा हुआ मुल्क इतना इस मुल्क के अंदर उन्होंने करप्शन फैलाई है, तो ये कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ और इंशाल्लाह मेरा पूरा यकीन है कि इमरान खान ही एक वाहिद लीडर है इस मुल्क के अंदर जो इस तमाम मामलात को हल करेगा, इस पाकिस्तान को तरक्की की राह में गामजन करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, बल्कि आप दोनों शख्सियात के साथ मेरा क्वेश्चन है, आप अपनी राय का इजहार करें और जो खादिम लाला मुसा वो अपनी राय का इजहार करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि यूथ विंग में ये जो आपकी इंसाफ वेलफेयर विंग है, इसके अंदर जितने भी लोगों की रिकमेंडेशन आ रही है, बहुत लोग जो हैं वो आपके साथ मतलब कहते हैं कि हमें भी ओहदा दिया जाए, हमें भी इस ओहदे से नवाजा जाए। आपकी क्या राय है कि कैसे लोगों को आप ओहदा देंगे? देखें, मेरी और जनरल सेक्रेटरी साहब की ख्वाहिश एक जैसी है। हम कहते हैं नेक, ईमानदार और जिनमें खिदमत का जज्बा हो। और बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे पास तहसील खारिया में तकरीबन 12 से 13 ओहदे मौजूद हैं और हमारे पास 50 से ज़ायद लोगों के नाम आ चुके हैं और सब वेल सेटेड हैं, सब ईमानदार और नेक और अच्छे लोग हैं। उसमें से हमें सेलेक्ट करना हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन हम पूरी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट है, जो हकदार है, जो किसी भी तरह से हम किसी सिफारिश के ऊपर किसी बंदे को नहीं लेके आ रहे। हम ये चाहते हैं कि जिस इंसान के अंदर खिदमत का जज्बा है वो आगे आए। और मेरी तहसील सराय आलमगीर गुजरात पूरे में ये रिक्वेस्ट भी होगी कि जो लोग खिदमत करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक जज्बा है, तो हमारा प्लेटफार्म उन सब लोगों के लिए हाजिर है। वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे। जी सर, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों शख्सियत से सेम ही क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए कि तंसीम साजी के हवाले से आपकी क्या राय है कि कैसे लोग होने चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं नदीम डॉक्टर साहब, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अच्छी शोहरत के हामिल जो लोग हैं वो वेलफेयर विंग में होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बात ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमने जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, जब हमारा नाम आया मरकज़ की जानिब से, जो हमारे मरकज़ के नायब सदर हैं आगा मलिक शराज साहब और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मरकज़ी सेंट्रल प्रेसिडेंट हबीब मलिक औरकज़ई साहब, तो उस वक्त जब अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना कि आप दोनों शख्सियात ने वेलफेयर विंग ज्वाइन की तो आपके उस वक्त क्या नज़रियात थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नज़रियात थे ऐसे ही नज़रियात हम चाहते हैं कि हम जो दोस्त अहबाब और हों वो ज़रूर हमारे दस्तों बाजू बने, हमारे साथ दें। तो वो क्या थे? वो ये थे, एक तो ये थे कि राइट टू लाइफ, जीने का हक। सेकंड वो ये था कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत की कदर। सिक्योरिटी थर्ड उसमें ये था, जो हमारा एक विजन था कि सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, ये जो अल्लाह की महलूक है इसका तहफ़्फ़ुज़ होना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमारी पार्टी का नाम भी है वो ये था कि जस्टिस, इंसाफ। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो कौमें कभी परवान नहीं चढ़ती। तो ये हमारे नज़दीक ये 4 बेसिक फंडामेंटल राइट्स की ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने अपने माइंड में सेट करके, तो वो अपना एक टारगेट हमने रखा। वो टारगेट ये था कि हमने वेलफेयर विंग के लिए काम करना है और वेलफेयर विंग के लिए काम करके हमने अल्लाह और उसकी महलूक को राज़ी करना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को ये हम समझते हैं कि हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि जब हमें हमारे जो सेंटर की जानिब से शजरकारी के हवाले से, जो कि सदका जारिया भी है, उसके हवाले से हमें जो टारगेट दिया गया, हमने उस टारगेट को ना सिर्फ अचीव किया बल्कि हमने कोशिश ये की कि हम उस टारगेट से आगे भी जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टारगेट से आगे भी गए हैं और हम अभी और करना कुछ चाह रहे हैं।
तो उसके साथ साथ हमारी जो प्रेसिडेंट साहब ने आपको ये बताया कि एम्बुलेंस जो है, तो एम्बुलेंस सर्विस के साथ साथ हम हमारे वेलफेयर विंग के हमारे कुछ दोस्त हैं। अब लाला मूसा में मैंने उनसे ये बात की है और उन्होंने मेरे से इस बात का प्रॉमिस भी किया, बल्कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वहाँ पे कुछ नकारा हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, कुछ के बोर नहीं हुए, तो हम वहाँ पे भी ये करना चाह रहे हैं कि हमने 1-2 प्लांट वहाँ पे चूज़ किया, हम उन प्लांट्स को जो है वो दोबारा सही हालत में लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए भी वेलफेयर विंग जो है वो अपनी कैपेसिटी में अपने अपने इलाकों में काम कर रही है। तो हमारे जो नज़रियात हैं, हमारे जो विजन्स हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एक प्रॉपर एक टीम बने। जैसे कि अभी हम विद इन कमिंग डेज़ 2 से 3 दिन तक हम इंशाल्लाह, हमारे पास तीनों तहसीलों के नाम आ चुके हैं, हम उन्हें फाइनलाइज करने जा रहे हैं प्रॉपर पूरी तंजीमों को। हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी लेवल पे हमारे पास नाम आ चुके हैं, हम उनको फाइनल करने जा रहे हैं। तो मैं यही पैगाम दूंगा उन तमाम दोस्तों को कि जो ये चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब की जो वेलफेयर स्टेट, जो रियासत मदीना के वो उस मंशूर का वो साथ हैं इमरान खान साहब के, वो बिल्कुल वेलफेयर विंग के साथ आएँ, हमारे साथ चलें, वेलफेयर विंग के लिए वो काम करें। तो इंशाल्लाह इसके लिए ना सिर्फ हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके आने वाले दिनों में उसके लिए एक बेहतरी होगी, और उसके साथ साथ जो है ये महलूक खुदा और अल्लाह को राज़ी करने का भी एक तरीका है। तो हमारा साथ दें, हम उन्हें वेलकम करते हैं। वो जिस जगह पे चाहें उन्हें जो है वो वेलफेयर विंग के लिए काम करने का मौका ज़रूर मिलेगा। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी फ़ख्र पाकिस्तान और खादिम लाला मूसा की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया। उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने ये बात कही कि वो ऐसे लोगों को इस वेलफेयर विंग में शामिल करना चाहते हैं जो इंसाफ पर मबनी काम करें, जो राइट पर काम करें, जो हकूकुल इबाद पर काम करें। और साथ ही खादिम लाला मूसा का जो मैसेज था कि GM न्यूज़ के साथ ही उनका ऑफिस है बैतुल माल का, और कोई भी बंदा जो वाकई नीडी है, जो वाकई मुस्तहिक है, जिसका वाकई राइट बनता है, वो आकर वहाँ एप्लीकेशन दे सकता है। खादिम लाला मूसा से बराह रास्त भी मिल सकता है, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद उसको जो भी उसका हक होगा वो मिलेगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।